हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमारी ये लास्ट वीडियो है परमुटेशन की सिर्फ। अब इसके बाद हम कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 9 हमें छूट गया था। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से छूट गए विदाउट सर्कुलर परमुटेशन। आज की वीडियो में सर्कुलर 9 छूट गया है बस, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं छूटा। बाकी सारे क्वेश्चन जो भी छूटे हैं वो सर्कुलर परमुटेशन से रिलेटेड है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो पहले 9 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना सर्कुलर परमुटेशन। ठीक है मेरे दोस्तों, ध्यान सुनना। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप खुद कर लेते इस क्वेश्चन को। इन हाउ मेनी वे कैन अ लेटर द वर्ड संडे। आपके पास एक लेटर है संडे, ठीक है सर। हमारे पास एक लेटर है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर नहीं, एग्जांपल 9 हम कर रहे हैं। हमारे पास एक लेटर है जिसका नाम संडे है, SUNDAY, संडे। बी अरेंज, और उस लेटर को अरेंज करना है। एक तो मैंने कल कंसेप्ट बताया था आपको रीअरेंज का मतलब। जब भी बात रीअरेंज की आएगी तो एक को इग्नोर कर देंगे क्योंकि उसका रीअरेंज ये तो है, बाकी और बताओ कितने, बट यहाँ पर क्या लिखा है अरेंज्ड। ठीक है, तो ध्यान रखना अरेंज और रीअरेंज का मतलब। हाउ मेनी वे ऑफ देम, कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है। डू नॉट फिर कंडीशन लगा रहा, डू नॉट बिगिन विथ एस। आप मुझे बताओ संडे लेटर को कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, बट कंडीशन ये है कि एस से चालू नहीं होना चाहिए, एस से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। मतलब एस फर्स्ट प्लेस में नहीं आएगा, बाकी किसी भी प्लेस पर आ जाएगा। तो भाई मैं कैसे निकालूं। मैंने कहा देखो बड़ा सिंपल है। फिर कह रहा है बाद में दूसरा क्वेश्चन है, वो बात की बात है। कह रहा है एक संडे है, कह रहा है ये जो एस है ना, ये वाला एस, मुझे अरेंजमेंट चाहिए कि ये एस उस चीज का अरेंजमेंट चाहिए जब ये एस क्या है फर्स्ट प्लेस में नहीं हो, बिगिन स्टार्ट ना हो, एस से स्टार्ट ही एस से ना हो। तो हमने क्या करा, देखो दो तरीके हैं, 3 स्टेप में इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहला स्टेप ये है कि पहले तो आप टोटल नंबर ऑफ वे निकालो। जब आप टोटल नंबर ऑफ वे निकालोगे मेरे दोस्तों, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर सारी अरेंजमेंट आ जाएगी जब एस फर्स्ट प्लेस पे भी होगा और जब एस फर्स्ट प्लेस पे भी नहीं होगा। और मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट प्लेस पे नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूं, एस को स्टेप नंबर 1 पे निकालता हूं। टोटल नंबर ऑफ वे द लेटर संडे कैन बी अरेंज्ड, स्टेप नंबर 1। तो मेरा पहला पार्ट है क्वेश्चन का, स्टेप नंबर 1 है। आपको स्टेप नहीं लिखना, मैंने बार बताया था क्वेश्चन के अंदर, मैं सिखाने के लिए लिख रहा हूं। मैंने क्या करा, टोटल नंबर ऑफ वे द लेटर संडे कैन बी अरेंज्ड, द लेटर संडे कैन बी अरेंज्ड बाय, कितने नंबरों से अरेंज किया जा सकता है। तो मैंने कहा ऐसा देखते हैं कितने नंबर से अरेंज किया जा सकता है। तो मैंने कहा संडे जो लेटर है वो कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा, जब भी मैं लेटर्स का अरेंजमेंट निकालता हूं तो मैं देखूंगा थ्योरम अप्लाई हो रही है नहीं हो रही। आप देखो कोई भी लेटर एक से ज्यादा बार आ रहा है, एस सी एक बार है, यू भी एक बार है, एन भी एक बार है, डी भी एक बार है, ए भी एक बार है और वाई भी एक बार। अगर इससे ज्यादा बार आता तो थ्योरम लगा था, अदरवाइज क्या करूंगा, कितने लेटर है, तो टोटल लेटर में कितने हैं, टोटल लेटर है भाई 1 2 3 4 5 6। तो 6 लेटर 6 तरीके से अरेंज हो सकता है, तो 6 फैक्टोरियल। तो दोस्तों 6 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 6 5 4 3 2 1 दैट इज 720 वे। तो ये 720 वे का मतलब क्या है, ये संडे लेटर को अरेंज करने का तरीका है। और इस अरेंजमेंट के अंदर ऐसा हो सकता है कि कुछ अरेंजमेंट ऐसी हो जिसमें एस फर्स्ट प्लेस पर आ रहा हो और कुछ अरेंजमेंट ऐसी हो जिसमें एस फर्स्ट प्लेस को छोड़कर बाकी सब में आ रहा हो। तो मैंने कहा देखो स्टेप नंबर 2 में आप करो व्हेन एस बिगिन विथ एस, व्हेन एस बिगिन, ऐसे लिखो when the letter begin with s, so मैं निकाल रहा हूं अरेंजमेंट, निकाल रहा हूं नंबर ऑफ अरेंजमेंट की लेटर अगर एस से चालू हो, अगर संडे लेटर एस से चालू होगा तो कितने तरीकों से अरेंजमेंट हो सकते हैं। एस को मैंने फिक्स कर दिया, सो S letter can be fixed। मैं उल्टा कर रहा हूं दोस्तों,
वो हमसे पूछ रहा है ये बताओ कितने तरीके से अरेंजमेंट हो जब एस फर्स्ट प्लेस पे ना आए। मैंने कहा फर्स्ट प्लेस पे आए तो कितना होगा, टोटल में से माइनस करूंगा तो नॉट फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा मेरा। आया समझ में नहीं आया? तो अगर एस को फिक्स कर दिया तो रिमेनिंग लेटर कितने बच गए? फिक्स करने का मतलब क्या है, अब वो कहीं नहीं आ सकता और उसकी जगह पर भी कोई नहीं ला सकता। तो रिमेनिंग लेटर कितने बच गए दोस्तों? रिमेनिंग लेटर बच गए 5। रिमेनिंग लेटर बच गए दोस्तों कितने? 5। तो नंबर्स ऑफ वे when s is fixed in first place। तो मैंने कहा अगर s फर्स्ट प्लेस पे फिक्स्ड है तो नंबर्स ऑफ वे कितना होगा? तो 5 लेटर 5 तरीकों से अरेंज हो सकता है। पर फिर मैं थ्योरम देखूंगा क्या 5 लेटर जो बच गए हैं s को छोड़कर, उसके अंदर कोई 5 लेटर जो बच गए हैं s को छोड़कर उसके अंदर कोई ऐसा लेटर है जो रिपीट हो रहा है? कोई भी लेटर नहीं हो रहा, तो फिर वो लगाऊंगा, नहीं तो थ्योरम लगती। तो 5p5 दैट इज 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल हो गया जब स्टार्टिंग s से होगी। तो मैंने कहा 5 4 3 2 ये आ गया 120 वे। ये कितना आ गया दोस्तों? 120 वेज। अब मुझे बताओ 720 तरीके हैं जिसमें s से स्टार्ट होगा लेटर वो भी इंक्लूड है और जिसमें s से स्टार्ट नहीं होगा वो भी इंक्लूड है। मैंने कहा s से स्टार्ट होगा वो कितने हैं? वो 120 है। तो 720 में से 120 अगर हटा दूं तो 600 तरीके बनते हैं जब s से स्टार्ट ना हो, और ये हमसे पूछा गया था। बस सिंपल ऐसे निकालते हैं। और ये आपको अच्छे से आ गया होगा। स्टेप नंबर 3 में नंबर्स ऑफ वे द लेटर नॉट बिगिन विथ s। कितने तरीके हैं जब लेटर नॉट बिगिन विथ s से स्टार्ट ना हो? तो हमने कहा देखो 720 तरीके में टोटल s से स्टार्ट हुआ भी और नहीं भी, दोनों आ गए। उसमें से 120 वाले माइनस कर दो तो 600 तरीके हैं जब लेटर s से स्टार्ट नहीं होगा और उसको अरेंज कर सकते हैं। 600 तरीके से अरेंज कर सकते हैं लेटरों को, पर इस 600 के अंदर एक भी तरीका से नहीं होगा जब लेटर s से स्टार्ट हुआ होगा। तरीका समझ में आ गया आपको? तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट ये कह रहा है, क्या रहा है, हाउ मेनी देम डू नॉट बिगिन विथ s बट एंड विथ y। कितने तरीकों से अरेंज करा जा सकता है लेटर जब लेटर जो स्टार्ट है वो s से ना हो पर एंड जरूर y पर हो। लेटर जो स्टार्ट है वो s से ना हो पर एंड जरूर y पे है। तो मैंने कहा लेटर जो स्टार्ट है वो s से नहीं है, तो ये है तरीका 600 पे। वो लेटर जो स्टार्ट होंगे, कंडीशन क्या लगा दी, लेटर डू नॉट स्टार्ट विथ s बट एंड विथ y, y से एंड होना चाहिए। लेटर डू नॉट स्टार्ट विथ s बट एंड इन y। लेटर स्टार्ट नहीं होना चाहिए ऐसे पर एंड y पर होना चाहिए। तो y पर एंड होनी चाहिए, तो y पर फिक्स कर दिया, y को फिक्स कर देते हैं। अब दोस्तों ये भी 3 स्टेप में होंगे। पहला स्टेप, इसको भी 3 स्टेप में सोल्व करेंगे, भूल जाओ। पहला स्टेप देखो, लेटर डू नॉट स्टार्ट विथ s बट एंड विथ एंड इन y। तो मैंने कहा ये संडे SUNDAY। मैंने कहा ये लेटर y तो यहां पर फिक्स्ड है। अब लेटर जब y फिक्स्ड है तो मैंने कहा ये वाले नंबर जो है अब इनको अरेंज करूंगा मैं, ठीक है। मेरे पास गया SUNDAY। ऐसा हो सकता है SUNDA को अरेंज करना है मुझे, और जब मैं टोटल अरेंजमेंट करूंगा इनका SUNDY तो ऐसा हो सकता है कि S पहले आ जाए, पहले नंबर पे आ सकता है ना। कितने तरीके होंगे पहले नंबर पे आने को? तो S को पहले नंबर आने को बहुत तरीके होंगे, देखो मैं बताता हूँ। तो मैंने कहा स्टेप नंबर 1 इसमें भी सॉल्व करो। स्टेप नंबर 1 सबसे पहले लिखो द लेटर y इज फिक्स्ड इन लास्ट प्लेस। लेटर y को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया लास्ट प्लेस में। सो रिमेनिंग लेटर कितने बच गए? रिमेनिंग लेटर बच गए दोस्तों 5। तो नंबर्स ऑफ वे कितने हो जाएंगे? 5p5। 5 लेटर 5 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। 5 फैक्टोरियल तो कितना आ गया? 5 फैक्टोरियल 120 वे आता है। तो ध्यान सुनना, अभी मैंने ये लगाया है कि y लेटर लास्ट पोजीशन में है, तो अभी मैंने सिर्फ एक ही कंडीशन पूरी करी है कि y लेटर एंड पोजीशन में। अब मेरी बात सुनो, मैंने इसको फिक्स करा, क्या मैंने ऐसा सोचा कि y नहीं आना चाहिए? पर ऐसा तो देखो, अब y फिक्स करने में मैं ये चारों लेटर जो है मेरे याले लेटर ये आपस में घुमा सकता हूँ, और जब मैं आपस में घुमाऊंगा तो ये कितने तरीके बनते हैं? 120 तरीके। इस 120 तरीकों में से ऐसा भी तो हो सकता है कि एक लेटर में s आगे आ जाए, बहुत सारे लेटर में s आगे आ जाए,
और मैं क्या चाहता हूं, डू नॉट स्टार्ट विथ एस। इस 120 तरीके में से ऐसा हो सकता है कि इस लेटर को अरेंज कितना करना था, SUNTY, मतलब ये वाले तरीके, ये तरीके अरेंज करने थे SUNTA को। अब SUNTA को अरेंज करूंगा तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इस लेटर के अंदर जो अरेंजमेंट आए ये 120 वे आए, इस 20 वे के अंदर एस आगे आ जाए। तो मेरी कंडीशन क्या है, एस नहीं होना चाहिए। तो अब मैं क्या निकालूंगा, इसमें हो गया ये 120 के अंदर ये हो गया कि वाई तो फिक्स्ड है और जो बीच के लेटर है आगे के वो आपस में अरेंज हो रहा है। और इस 120 के अंदर ऐसा हो सकता है कि एस फर्स्ट में भी आए और एस फर्स्ट में ना आए। तो मैं निकालता हूं फर्स्ट में आएगा तो क्या होगा, फिर माइनस कर दूंगा तो नहीं आने का आ जाएगा। ठीक है, स्टेप नंबर 2, द लेटर एस इज फिक्स्ड। पहले मैं निकाल रहा हूं अगर हो तो कितने तरीके बनते हैं, फिक्स्ड इन फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट प्लेस। अगर लेटर को क्या कर दिया दोस्तों, फिक्स कर दिया फर्स्ट प्लेस पर, अगर फर्स्ट प्लेस फिक्स कर दिया तो अब रिमेनिंग लेटर कितने बच गए, पता है आपको रिमेनिंग लेटर कितने बच गए, 4 दोस्तों, 4, 5 नहीं। संडे में 6 लेटर था, एस को फिक्स करा, वाई भी तो कर दिया ऊपर फिक्स, वाई तो कहीं नहीं चेंज सकता, वाई तो फिक्स दिया, वो तो जाएगा नहीं कहीं, एस को और फिक्स कर दिया। अब रिमेनिंग कितने लेटर अरेंज कर सकता हूँ, सिर्फ 4 लेटर अरेंज कर सकता हूँ। सो नंबर ऑफ वे कितना हो जाएगा, 4 लेटर कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 लेटर 4 तरीकों से अरेंज करते हैं, 4p4 दैट इज 4 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल देगा तो कितना आएगा, 4, 3 और 2 दैट इज 24 वे। तो मैंने कहा इस 120 में 24 तरीके ऐसे होंगे जिसमें एस पहली फर्स्ट पोजीशन में आ रहा होगा, क्योंकि 24 तरीके हैं फर्स्ट पोजीशन में आने के। तो मैंने कहा स्टेप नंबर 3, अब निकालेंगे टोटल नंबर्स ऑफ वे, जो क्वेश्चन बोल रहा था, द लेटर डू नॉट स्टार्ट विथ एस, डू नॉट स्टार्ट विथ एस बट एंड विथ वाई। अच्छा, वाई को एंड करा था तो कितने तरीके बने थे, 120 तरीके। वाई को फिक्स करके बाकी लेटर घुमाने के कितने तरीके, 120। इस 120 के अंदर 24 लेटर ऐसे हैं जिसमें एक्स एस पहली बार मारा होगा, तो रिमेनिंग लेटर क्या होंगे, 120 में से माइनस कर देंगे 24 दैट इज 96 वे, जिसमें क्या हो रहा होगा, एस भी नहीं आ रहा होगा फर्स्ट पोजीशन पे, पर वाई फर्स्ट लास्ट पोजीशन में हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, 96 वे हमारा आंसर सही है और 600 वे हमारा इसका आंसर सही है। तो ये खत्म होता है, मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कोई क्वेश्चन ऐसा जो छूट गया हो। देखो, हम एग्जांपल करते हुए थे, पिछली क्लास में हमने एग्जांपल ऑलमोस्ट सब कर लिए थे, ये तो मैंने पहले ही करवा दिया था आपको, एग्जांपल मैं सारे कंप्लीट करा चुका। और अगर देखो मेरे तो ये रह गए प्रॉब्लम रिगार्डिंग रिंग और सर्कल, मतलब दैट इज कॉल्ड सर्कल परमुटेशन। तो ये 10 11 12 3 एग्जांपल ये रह गए और 2 क्वेश्चन ये रह गए, मुझे पेंडिंग पता है, मुझे ये पेंडिंग है और कोई नहीं बचा, आप देख लीजिए। और मैंने होमवर्क में दिया था ये होके ट्राइंगल वाला, इसको भी करा दूं क्या, द नंबर वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर वर्ड ट्राइंगल सो दैट नो वोवल वन टुगेदर, कोई भी वोवल एक साथ नहीं आनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पहले ट्राइंगल के क्या निकालूंगा, टोटल नंबर हो गए, इसको भी करा देते हैं, एक बचा है तो फिर ये तो हो जाएगा कि सर ने सारे क्वेश्चन कराए थे। अगर मैं एक छुड़वा देता हूं फिर मैं बोल नहीं पाऊंगा कि भाई मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराता, एक क्वेश्चन छूट जाता है। अब ट्राइंगल वाले भी करा दूंगा तो हो जाएंगे। तो भैया क्वेश्चन नंबर 15 कराता हूं मैं, नहीं देखना आगे बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। TRIANGLE ट्राइंगल। अब मैंने कहा टोटल लेटर कितने हैं ट्राइंगल के अंदर, टोटल लेटर है 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है। अब मैंने कहा कोई ऐसा लेटर जो रिपीट हो रहा है, T एक ही बार है पूरे उसमें, R एक ही बार है, I एक ही बार है, A एक ही बार है, G N एक ही बार है, G भी एक बार है, E भी एक बार है, L भी एक बार है, मतलब इसमें अब थ्योरम नहीं लगेगी, ये तो सेट है। ठीक है, टोटल 8 लेटर है। स्टेप नंबर 1 सबसे पहले निकालूंगा, मुझे निकालना है जब वोवल एक साथ ना हो, तो सीधा सिंपल है। स्टेप नंबर 1 टोटल नंबर ऑफ वे, टोटल नंबर ऑफ वे द लेटर कैन बी अरेंज्ड, लेटर कैन बी अरेंज्ड, टोटल नंबर ऑफ वे द लेटर कैन बी अरेंज। कितने तरीकों से लेटर को अरेंज किया जा सकता है, मैंने कहा टोटल 8 लेटर है और 8 तरीकों से अरेंज कर सकता है। अगर ये इसके अंदर लेटर के अंदर कोई वर्ड दोबारा आ रहा होता तो मैं थ्योरम लगाता, फिर ये नहीं लगाता। अब तो आपको बेहतरीन समझ में आ गया होगा, दैट इज कॉल्ड 8 फैक्टोरियल। तो भैया 8 7 6 5 4 3 2 ये आ गया 40,320। अब मैं निकालूंगा लेटर वोवल्स जब एक साथ होंगे, तो मैंने कहा अब मुझे बता दो इसमें वोवल्स कितने हैं, तो मैंने कहा वोवल्स बता दो सर, वोवल्स कितने हो गए, ए आ गया, ई आई ओ यू नहीं है, तो हमारे पे 3 वोवल है, ए ई आई। तो वोवल्स जब एक साथ होंगे तो कितने नंबर ऑफ वे बनते हैं, तो स्टेप नंबर 2
vowels occurs together, vowels occurs together, A E I, ये vowels occurs together होंगे तो A E I मैंने निकाल दिया। So अगर vowels occurs together तो एक साथ लेंगे तो then so it will be treated as one unit, then it will be treated as one unit। occurs together में क्या लेते हैं, then it will be treated as one unit, then it will be treated as one unit। अब मुझे बताओ रिमेनिंग लेटर कितने बच जाएंगे। मैंने 3 वोवेल हटा दिया और एक जोड़ दिया। रिमेनिंग लेटर मेरे पास टोटल लेटर था 8 में से मैंने 3 वोवेल पहले हटाए और 3 वोवेल को एक जुड़वानी तो एक और जोड़ दिया। 8 3 5 और 6 हो गए। तो 6 लेटर कैन बी अरेंज्ड, 6 लेटर कैन बी अरेंज्ड। किस तरीके से अरेंज हो सकता है? 6 लेटर कैन बी अरेंज्ड 6p6। अगर इसके अंदर एक लेटर बार बार रिपीट हो रहा था तो थ्योरम लगा था 6 फैक्टोरियल से अरेंज हो गया। बट एंड साथ में 3 वोवेल्स ऑल्सो अरेंज्ड इटसेल्फ। 3 वोवेल्स ऑल्सो, ये मत भूल जाना, पिछले क्लास में भूल गया था ये डालना। 3 वोवेल आपस में भी तो घूम सकते हैं, वो थोड़ा एक जैसे है। अगर एक जैसे होता तो मैं कहता कोई अरेंजमेंट नहीं होता, पर आपस में भी तो घूम सकते हैं। 3p3 दैट इज 3 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल तो रिमेनिंग हो गए और 3 फैक्टोरियल वो आपस में घूमने वाले हो गए। तो नंबर्स ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ वे, total number of way when vowels occurs together, when vowels occurs together। तो कितना बच गया भैया? 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सॉल्व कर देंगे भाई। 6 5 4 3 2, ये आ गया 720 इंटू 3 3 6, मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे। 4320, 4320 इज राइट आंसर। ठीक है सर। अब हमें निकाला था क्वेश्चन के अंदर। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है आंसर हमें आ गया होगा, हमारे दिमाग में पता चल जाता है क्या करना क्या है, बट लिखना बहुत जरूरी है। देखो लिखने का तरीका एक बहुत सही होना चाहिए आपका। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे? नंबर्स ऑफ वे व्हेन वोवेल्स नॉट अकर्स टुगेदर, नंबर्स ऑफ वे व्हेन वोवेल्स नॉट अकर टुगेदर, नंबर्स ऑफ वे व्हेन वोवेल्स नॉट अकर टुगेदर। तो ये बताना 40,300 कितना था? 40,320। 40,320 में से अकर्स टुगेदर वाले हटा देंगे तो बच्चे क्या हो जाएंगे? वोवेल्स नॉट अकर्स टुगेदर, दैट इज 36,000 और आवर आंसर इज ट्रू। हमारा आंसर बिल्कुल सही है, 36,000। दिख रहा है दोस्तों आपको? ठीक, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सर्कुलर परमुटेशन। तो दोस्तों आपको सामने दिख गया सर्कुलर परमुटेशन और मैंने आपके लिए नोट्स उतार दिए हैं। अब आपको यहाँ पर वीडियो पॉज करनी है और नोट्स को प्रॉपरली उतारना है, ठीक है? अब वीडियो पॉज करो और उतार लीजिए। अब आपने उतार लिया हो तो आप ये भी उतारिए। वीडियो पॉज करने के बाद अगर आपने उतार लिया था ऊपर वाला तो सिचुएशन नंबर 2 भी उतारिए। फिर मैं आपको समझाता हूं कि सर्कुलर परमुटेशन है क्या, ठीक है? तो आपने उतार लिया होगा सर्कुलर परमुटेशन और यहाँ पर हम सर्कुलर परमुटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। टोटल हमारे पास बुक के अंदर 5 क्वेश्चन है सर्कुलर परमुटेशन के। ध्यान सुनना। व्हेन द ऑब्जेक्ट आर अरेंज्ड इन क्लोज कर्व, क्लोज कर्व, क्लोज कर्व का मतलब क्या होता है दोस्तों? सर्कल। क्लोज कर्व का मतलब क्या होता है दोस्तों मेरे? सर्कल। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को अरेंज करते हैं सर्कल में, देन द परमुटेशन इज कॉल्ड सर्कुलर परमुटेशन। मतलब मेरे 4 दोस्त हैं, मतलब आप 4 स्टूडेंट्स हो और आपको मैंने एक सर्कल में बैठाना है। मतलब 4 कुर्सियां लगा रखी है मैंने और सर्कल में आपको मेरे को बैठाना है। तो उस सर्कल में आपको किस तरीके से अरेंज करके बैठाऊंगा, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर परमुटेशन। आप जो स्टूडेंट हो वो है ऑब्जेक्ट। व्हेन द ऑब्जेक्ट आर अरेंज्ड, स्टूडेंट आर अरेंज्ड इन अ क्लोज कर्व। क्लोज मतलब जो बंद है, क्लोज क्या होता है? बंद। सर्कल। सर्कल में जब हम अरेंज करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो आपके पास स्टूडेंट हो, बॉय गर्ल कुछ भी हो, तो देन द परमुटेशन इज कॉल्ड सर्कुलर परमुटेशन। क्या बात समझ में आती है?
नॉर्मल मैंने आपको कुछ भी बोला, मैंने कहा जब भी हम अरेंजमेंट करेंगे सर्कल के अंदर, सर्कल में क्लोज कर्व में, जरूरी नहीं है हर बार सर्कल ही हो, क्लोज कर्व होना चाहिए, बंद होना चाहिए चारों तरफ से। तो जब भी हम बात करेंगे सर्कल में, अच्छा ये स्क्वायर नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि नाम ही सर्कुलर परम्यूटेशन है, वो भी क्लोज होता है, सर्कल टाइप होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, क्लोज कर्व में हो तो देन द परम्यूटेशन इज कॉल्ड सर्कुलर परम्यूटेशन। अब इसके अंदर दो सिचुएशन अराइज होती है, सिचुएशन नंबर 1 एंड 2, और सिचुएशन नंबर 1 जो लगेगी वो बाद में बताएंगे। सबसे पहले कह रहा है सिचुएशन नंबर 1, द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन डिफरेंट थिंग टेकन ऑल एट अ टाइम। इसका मतलब है कि जब हम सारे 4 जने को जब मैं एक सर्कल में बैठाना चाहता हूं तो उस चारों को, 4 जने हैं और 4 में से चारों के चारों ऑल एट अ टाइम, द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन डिफरेंट थिंग टेकन ऑल एट अ टाइम, एक टाइम पे चारों को इकट्ठा बैठाना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि 4 जने हैं और 4 में से 3 बैठा रहा हूं, नहीं, जब 4 जने और चारों में से चारों को एक साथ बैठाऊंगा दैट तब लगेगी सिचुएशन नंबर 1। और ये क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होगा जब क्वेश्चन आएगा रिंग का या राउंड टेबल का। सिचुएशन नंबर 1 जो अप्लाई होगा वो क्वेश्चन में तब आएगा जब वो बात होगी रिंग की या राउंड टेबल की। अगर क्वेश्चन के अंदर रिंग करके दिखा या राउंड टेबल करके दिखा, समझ लेना सिचुएशन नंबर 1 आएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको क्या करना है, n-1 कर देना है। मैंने कहा मुझे 4 जने बैठाने हैं सर्कल के अंदर, तो 4 - 1 कितना हो गया, 3, तो 3 कर देना फैक्टोरियल, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल यही करना है। सिचुएशन नंबर 2 क्या कह रही है, द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ n थिंग व्हेन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आर नॉट डिफरेंट। तो कह रहा है जब n नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ n थिंग है, n थिंग का कोई सर्कुलर परम्यूटेशन है, n है हमारे पास, व्हेन क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज की बात हो रही हो, क्लॉकवाइज भी अरेंज कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, आर नॉट डिफरेंट, ये दो डिफरेंट नहीं है, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। अरेंजमेंट क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, आर नॉट डिफरेंट, ये अलग अलग नहीं है, एक जैसी ही है। आप उनको क्लॉकवाइज बैठा लो, क्लॉक कैसे चलती है, ऐसे चलती है, आप उनको क्लॉकवाइज बैठा लो या एंटी क्लॉकवाइज बैठा लो। जब ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो हम कहते हैं क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, ये डिफरेंट नहीं होती, एक ही अरेंजमेंट होता है, इसे 2 से डिवाइड कर दिया, ऊपर जो निकला वो सर्कुलर है ही, देखो ऊपर जो फॉर्मूला है वो तो है ही, पर नीचे मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, क्यों, क्योंकि आप जब क्लॉकवाइज बैठाओगे, ऐसे बैठा लो या ऐसे बैठा लो, ये 2 अलग अलग अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है। मैंने तो ये आपको बुक की बातें बता दी, आप कहोगे सर मजा नहीं आया, पहली बार ऐसा लग रहा है कि आप मजा से नहीं आ रहा कि कॉन्सेप्ट समझा रहे हो और हम बस बुक पढ़ रहे हो, बुक की कॉपी कर दिया आपने और उसको उतारने लगे। ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि सर्कुलर परम्यूटेशन में अरेंजमेंट करने के लिए n में से 1 माइनस क्यों करा गया और n में से 1 माइनस करने के बाद 2 से डिवाइड क्यों करा गया नीचे वाले में। अच्छा, अगर सिचुएशन नंबर 2 आएगी तो जहां क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट होता है वो नेकलेस की फॉर्म में आपको दिखेगा क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, सिचुएशन नंबर 2 के अंदर जब क्वेश्चन आएगा नेकलेस का तो समझ जाना ये सिचुएशन नंबर 2 से राइज हो रहा है, ठीक है मेरे दोस्तों। अब मैं आपको कॉन्सेप्टली समझाना चाहता हूं कि ये तो समझ में आ गया कि सर्कुलर परम्यूटेशन क्या है। सर्कुलर परम्यूटेशन है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को जब हम क्लोज कर्व में सर्कल में अरेंज करते हैं दैट इज कॉल्ड सर्कुलर परम्यूटेशन। अब सर्कुलर परम्यूटेशन में सिचुएशन अराइज होती है कि जब 4 जने हैं और चारों को मैं एक साथ देता हूं तो उस केस के अंदर क्या होगा कि मैं कैसे अरेंज करूंगा, तो मैंने कहा n-1 का फैक्टोरियल कर देना। अब ये फॉर्मूला बनाया कैसे गया वो समझते हैं, और जब आपको ये समझ में आ गया तो आपको पूरा सर्कुलर परम्यूटेशन इजीली समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आपके लिए 4 बॉक्स गोले बनाता हूं, सर्कल बनाता हूं, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, ठीक है मेरे दोस्तों। कॉन्सेप्ट नहीं सीखना कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को आगे करिए और क्वेश्चन करिए सीधे सीधा। फॉर्मूला वही है n-1 फैक्टोरियल और n-1 डिवाइड बाय 2। मुझे पता है आप वीडियो आगे नहीं करोगे क्योंकि जब कोई चीज समझ नहीं आती ना तो कॉन्सेप्ट जरूर समझना होता है। तो मैंने आपके भाई ये अभी कौन सा सर्कल बन गया, ये लो मेरे दोस्तों मैंने सर्कल बना ही दिया आखिरकार, तो बनी गई जैसे तैसे। चलो अब हम बात कर रहे हैं कि मुझे 5% को अरेंज करना है, 5% अरेंज्ड इन सर्कल, सर्कल के अंदर अरेंज करना मतलब बैठाना है। कितने तरीकों से बैठा सकता हूं, तो मैंने कहा देखो 5 तरीके हैं। मैंने कहा एक में यहां कुर्सी लगी है, 2 3 4 और 5, मेरे 5 कुर्सी लगी है दोस्तों। इस 5 कुर्सी में लो, अब कैसे करूं, बड़ी मुश्किल से बना था।
दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे। हाँ जी ठीक है, चलो मैंने कहा मेरे पे 5 कुर्सी है, 1 2 3 4 और 5, चलो 6% कर देते हैं। फिर भाई क्या हो रहा है ये, लो भाई आखिरकार बना ही दिए मैंने, बन नहीं रहा था बड़ी देर से। अब मेरी बात को बहुत ध्यान समझना, कॉन्सेप्ट या 5 मिनट इधर देख लो सामने। मैंने कहा भाई मैं 5% है, मुझे 6% है और मुझे 6% को सर्कल के अंदर बिठाना है। मतलब एक सर्कल में मैंने कुर्सियां लगा रखी है, चेयर है जो कट लगे हैं ना सारे, ये चेयर है, इन चेयर में बिठाना है। मान लो वो खेल है 3 पत्ती है ना, तो 3 पत्ती ऐसे ही बोलते हैं, मैंने तो उसमें देखा गेम वेम में वो खेलते हैं ना स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर देखा क्या खेल रहे हो, 3 पत्ती खेलते हैं। वाह बेटा वो सही जा रहे हो, सीएम बन रहे हो तुम। चलो तो यहां से ध्यान सुनना। तो मैंने कहा भाई 6% है, अरेंज इन अ सर्कल, 6% को सर्कल में अरेंज करना है, ध्यान सुनना मेरी बात को। अब मैंने कहा पहला पर्सन एक आया, एक पर्सन को लिया। मैंने कहा अगर पहला पर्सन इधर बैठे, पहला पर्सन इधर बैठेगा, इधर मैंने कहा इधर बैठ गया पहला पर्सन, तो पहला पर्सन इधर बैठेगा तो उसको सामने क्या दिख रहा है, एक पर्सन इधर बैठ सकता 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 है, एक पर्सन इधर, मतलब उसको क्या दिख रहा है, 2 बगल में दिख रहे हैं, 3 सामने दिख रहे हैं। ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं आपको क्या बता दूंगा समझ नहीं पता चलेगा आपको। एक पर्सन को जब मैंने यहां बैठाया, पर्सन को मैंने जब यहां बैठाया दोस्तों ध्यान सुनना, जब पर्सन को मैंने यहां पर बैठाया, लो भाई इस पर्सन को मैं यहां बैठाया, तो उसके सामने का नजारिया क्या है। मैंने एक पर्सन को मान लो ये वाली कुर्सी में बैठाया, ध्यान से एक विजुअलाइज करने की कोशिश करो। विजुअलाइज, आपके सामने 5 को 4 6 कुर्सी लगी है, 3 सामने लगी है, सोचो 3 सामने लगी है, 1 2 3 और 2 बगल में है। मैंने यहां बैठाया उसको, तो मैं अगर मैं हूं, आप हो, मान लो आप बैठे हो यहां पर, तो आप सोचो कि आपके बगल में 2 कुर्सी है, ध्यान सुनना, आपके बगल में 2 कुर्सी है और आपके सामने 3 कुर्सी है, 1 2 3, ये ठीक है ठीक। अब इस पर्सन को उठाकर मैंने यहां पर बैठा दिया, यहां पर बैठा दिया, इस पर्सन को उठाकर मैंने यहां बैठा दिया। मैंने कहा ये ले भाई यहां पर आ जा तू, अब उसकी जगह मैंने क्या बैठा दिया, यहां बैठा दिया। अब जरा ध्यान से करना, इसके सामने जाओगे तो एक पर्सन यहां बैठा है, एक पर्सन यहां बैठा है, एक पर्सन यहां बैठा है, एक पर्सन यहां और एक पर्सन यहां। अब अगर यहां का इमेजिन करो कि 1 2 3, अब इसको सर्कल को थोड़ा ऐसा घुमाओ और घुमाओगे तो फिर वहीं आ गया, और फिर देखा, अब अगर यहां देखा है तो इसके बगल में एक पर्सन है, ये देखो ये वाला, इसके बगल में एक पर्सन है, फिर इसके बगल में एक पर्सन है, 2 बगल में बैठे हैं, मतलब एक यहां बैठा है ना, तो यहां पर एक बगल में है, एक बगल में है, फिर 3 सामने, 1 2 3। अच्छा पहले वाले में और दूसरे वाले में कोई फर्क है क्या? सर कोई भी फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले वाले को जब नीचे बैठाया, इस साइड वाले में इधर बैठाया, पहले वाले को जब इधर बैठाया, तो जो सामने चीजें दिख रही है वही बगल वाले में दिख रही है। अब देख लो भाई, पहले वाले को जब इस वाले पे बैठाया, फर्स्ट वाले की बात करेंगे, फर्स्ट की है, तो फर्स्ट वाले को जब इधर बैठाया तो उसके बगल में दिख रहा है, सामने 3 दिख रहे हैं। अब इधर देखो ये सेकंड है, सेकंड वाले को इधर बैठाया तो उसके बगल में 2 दिख रहे हैं और सामने 3 दिख रहे हैं। अगर मैं इसको उठाकर, अगर दोस्तों मैं इसको उठाकर इधर बैठा दूं, इस पर्सन को उठाकर इधर बैठा दूं, तो आप मुझे बताना फिर सिचुएशन क्या रह रही है। सर वही, एक बगल में 2 दिख रही है और 3 सामने दिख रही होगी। इमेजिन कर रहे हो आप, बगल में 2 दिख रही है। आप मान लो कि यहां बैठे हो, अब आप समझ लो कि आप यहां पर बैठे हो, तो इमेजिनेशन क्या दिख रही है कि सर तीसरे वाला पॉइंट में यही हो रहा है जो पहले व दूसरे में हो रहा है। जहां पर हम बैठ रहे हैं हमारे बगल में 2 पर्सन बैठ रहे हैं और सामने 3 पर्सन बैठ रहे हैं, तो चारों चेयर एक जैसी है, तो कोई भी अरेंजमेंट नहीं है। कहीं लगेगा आपको अरे यार इधर बैठे हूं तो मुझे अलग लगेगा। जैसे अगर मैं कहता कि ये मेरा ये होता डब्बा, तो एक पर्सन यहां बैठा सकते हैं, एक पर्सन यहां बैठा सकते हैं, एक पर्सन यहां बैठा सकते हैं, एक पर्सन यहां और एक पर्सन यहां और एक पर्सन यहां, एक पर्सन यहां, एक पर्सन यहां। अब डब्बे में ये पर्सन इधर बैठेगा पहले वाले में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। देखो इधर बैठेगा तो इधर भी 3, इधर भी 3, सामने 3। अच्छा इधर बैठता है तो इधर भी 3, इधर भी 3, सामने 3, सब जगह भी इधर बैठता है तो इधर भी 3, इधर भी 3, सामने 3। तो दोस्तों जब हम पहली बंदे हैं, जब हम वो 3 पत्ती वाली टेबल में बैठ रहे हैं, गोल वाली, तो गोल वाली टेबल में जब बैठेंगे तो हमें तो कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि सामने तो सब कुछ नजरिया एक ही है, सब कुछ एक ही जैसा दिख रहा है। मैं इधर बैठ सकता हूँ, इधर बैठ सकता हूँ, इधर बैठ सकता हूँ। तो सर फर्स्ट पर्सन के बैठने के तरीके, फर्स्ट पर्सन के
ध्यान सुनना मैं क्या लिखने जा रहा हूं। फर्स्ट पर्सन के बैठने के तरीके कुर्सी के अंदर सिर्फ एक ही है, 6 नहीं है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले पर्सन के एक ही तरीका है बैठने का। भाई गोल चेयर अभी कभी लगाना सामने, तो गोल चेयर लगाना, तो गोल चेयर में आप दिखेगा कि एक पर्सन यहाँ 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 कहीं बैठ ले, सब कुछ नजर एक ही हर जगह से। बट अगर मैं कहूं, ध्यान सुनना अब, अगर मैं कहूं एक पर्सन को मैंने यहां पर बैठाया, यहां पर बैठाया, फर्स्ट पर्सन, ये मेरा कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन है ये मेरा। अब फर्स्ट पर्सन को बैठाने के एक तरीका होगा, ये तो क्लियर हो गया आपको कि भाई एक तरीका है। सर ये तो 6 तरीके से बैठ सकता है। कैसे बैठ सकता है मेरे को बताओ, 6 तरीके से कैसे बैठ सकता है? इसको यहां बैठा दूं तब भी बात वही आ रही है, भाई आगे 5 दिख रहे हैं। इसको यहां बैठा दूं तब भी 5 दिख रहे हैं, इसको यहां बैठा दूं तब भी 5 दिख रहे हैं। तो 6 तरीका कहां हुआ? एक ही तो हो गए। कहीं भी बैठा लो, कोई चेंज आ रहा है? को आपको दिख रहा है? हाँ, आपको ये चेंज आ रहा है कि पहले ये यहां बैठा था, ये यहां बैठा। भाई ये देखो सर्कल है, इसको घुमा कर सर्कल को इधर ले आओ, बात वही है। इस वाले को घुमाकर थोड़ा इधर ले आओ, बात वही है। सर्कल है ना सर, सर्कल वैसे घुमाया तो सब बात तो एक ही है, कहीं भी बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर एक पहले पर्सन को मैंने इधर बैठा दिया, अब देखो अब जैसे चेंजमेंट आएगा। मैंने कहा पहले पर्सन इधर बैठा, तो पहले पर्सन को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि वो कहीं पर भी बैठ सकता है और कहीं पर भी बैठ सकता है। तो मतलब 6 तरीके नहीं हो गए, एक ही तरीका हुआ बैठने का। क्यों एक तरीका हुआ? क्यों मेरे दोस्तों एक तरीका हुआ? क्योंकि हर जगह वो बैठेगा तो उसको एक ही नजरिया दिखेगा। वो पहले वाली बैठा तो सीट कहां था उसमें? गोल सीट है, तो एक एक सामने होती, तो कहता एक इधर है तो एक कोने पे होती, तो कोने पे होती तो एक इधर है तो एक इस कोने पे होती, तो कहता यार मैं इस कोने बैठूंगा, मैं इस कोने बैठूंगा, मैं इस कोने बैठूंगा। तो सर पहले पर्सन के लिए कोई समझ नहीं आया, वो कहीं भी बैठ सकता है। जब दूसरे पर्सन बैठेगा, ध्यान सुनना, अब ये सेकंड पर्सन मैंने यहां बैठा दिया, अब ये चेंज आएगा, सेकंड पर्सन को यहां बैठा दिया, सेकंड वाले को। अब देखो इसके बगल में एक पर्सन है, इसके बगल में एक पर्सन है, और बगल में खाली है, इसके सामने 3 खाली है, बगल वाले में एक पर्सन है, यहाँ वाले पे एक पर्सन है, और यहाँ पर खाली है, और बाकी 3 सामने दिख रहे हैं। ये पर्सन यहाँ पर ही है, फर्स्ट वाला पर्सन यहीं पर है, फर्स्ट वाला पर्सन यहीं पर है। अब सेकंड वाले पर्सन को मैंने यहां बैठा दिया। अब देखो अरेंजमेंट, अब चेंज दिख रहा है। अब इसके बगल में एक पर्सन नहीं है, इसके बगल में भी खाली, इसके बगल में भी खाली, इसके बगल से बगल में एक पर्सन है, यहां पर सेकंड पर्सन को यहां बैठाऊंगा। तो पहले पर्सन को बैठाने के एक तरीका है, पर उसके बाद दूसरे पर्सन को बैठाने के 4 तरीके हो गए। अगर पहला पर्सन, दूसरा पर्सन यहां बैठता है, इस वाले पे, इस वाले बैठता है, तो उसके बगल में एक हो गया, तो अरेंजमेंट चेंज आ गया। तो बगल में एक बैठा दिख रहा है कि भाई मेरे बगल में ये एक अरेंजमेंट ही हो गया। अगर यहां बैठता है, कहता है मेरे बगल में कोई नहीं है, उसके बगल में एक है। अगर यहां बैठता है, यहां बैठता है, तो उसके बगल में भी कोई नहीं है, उसके बगल में कोई, उसके बगल में, तो अरेंजमेंट चेंज होता चले जा रहा है। यहां बैठता है तब भी चेंज होता है। तो पहले पर्सन को बैठने के तो एक तरीका है, और जो सेकंड पर्सन होगा उसको बैठाने के कितने तरीके होंगे? 5 तरीके होंगे, क्योंकि एक पर्सन तो फिक्स हो गया। अब मैं यहां बैठा हूं तो मुझे सामने दिखा है, यहां बैठा हूं तो थोड़ा मुझे इधर दिखा है, फिर यहां बैठा हूं उसके पास आ जा रहा हूं, फिर यहां बैठा हूं तो वो तो सामने है। तो देखो सामने एक पर्सन बैठा हुआ है, आपके सामने एक पर्सन बैठा और आप यहां बैठो, तो सामने सामने है। अब आगे इधर आ जाओगे तो आप कहोगे आप सामने सामने नहीं हुआ, अब एक इधर आया, एक इधर है। आप इधर आ जाओगे तो एक इधर इधर हो गया, आप इधर चले जाओगे तो एक बगल में हो गया, ठीक है। तो एक बंदे को रखने के बाद अरेंजमेंट चेंज होते चले आ रहा है। बट पहले वाले में मैं अकेला बैठा हूं, अब मैं यहां बैठ रहा हूं, सामने भी 5 सीट है, मैं यहां बैठू सामने भी 5 सीट है, मैं यहां बैठू सामने भी 5 सीट, तो कोई अरेंजमेंट थोड़ी ना है। अच्छा मैंने इधर बैठा, सामने 5 सीट, अब मैं इधर बैठूंगा तो दूसरा अरेंजमेंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा दूसरा अरेंजमेंट? क्योंकि पहले वाले में बैठने पे 5 सीट आपको दिख रही थी, दूसरे वाले में कैसे पता लगाओगे कि कौन सी सीट नंबर थोड़ा लिखा उसके अंदर 1 2 3 4। अगर सीट नंबर लिखता हो 1 तब आप फर्क होता कि मैं पहली वाली में बैठा था, अब मैं दूसरी वाली में बैठ गया, अब मैं तीसरी वाली में बैठ गया। सभी सीट है, 1 2 3 थोड़ा लिखा है, कोई सी बैठ जाओ। तो पहले वाले पर्सन को बैठाने के एक ही तरीका है, दूसरे वाले पर्सन को बैठाने के 3 तरीके हैं। अच्छा तीसरे वाले पर्सन को बैठाने के दूसरे वाले पर्सन को 3 तरीके, 5 तरीके, अब तीसरे वाले को 4 तरीके। क्यों? अब मैंने कहा सेकंड पर्सन बैठ गया, सेकंड पर्सन यहां, अब थर्ड यहां बैठाऊंगा, तो थर्ड के बगल में सेकंड में यहां बैठा दिया तब भी चेंज आ जाएगा, यहां बैठा दिया तब भी चेंज आएगा, यहां बैठा दिया। मतलब पहले पर्सन के बाद हर पर्सन के बैठने के चेंजेस कम होते जाएंगे। 2 बैठ गए, 6 में से 2 बैठ गए, तो बचे कितने? आप बचे 4। फोर्थ पर्सन को बैठाने के कितने तरीके हैं? 3। अच्छा फिफ्थ पर्सन को बैठाने के कितने तरीके हैं? भाई 3 बैठ चुके, 4 जने बैठ गए ना, 1 2 3 4 जने बैठ गए। कितनी सीट बची? 2 सीट बची, 2 सीट है। और लास्ट वाले पर्सन को बैठाने के कितने तरीके हैं? एक तरीका। तो आपको देखा जाए तो नंबर्स ऑफ वे कैसे निकलेगा? नंबर्स ऑफ वे आपने कहा भाई 1 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अब दोस्तों 1 को किसी भी मल्टीप्लाई करूंगा तो इग्नोर इसको, करना क्या है, इसको काट देते हैं।
दोबारा समझाता हूँ भाई, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाले पर्सन को बैठाने का कोई एक ही अरेंजमेंट है, तो 1 को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फायदा है उसका रखने का। तो मेरे पे क्या बन गया 5 4 3 2 1, दैट इज कॉल्ड 5 फैक्टोरियल। इसी को हम क्या नाम देते हैं 5 फैक्टोरियल। तो मैंने कहा मेरे पे टोटल नाउ अब फॉर्मूला जनरेट करेंगे। टोटल कितने परसेंट थे 6, और मुझे आंसर क्या लाना है 5, क्योंकि 5 तरीके होंगे, 5 फैक्टोरियल तरीके होंगे, मैंने आपको दिखा दिया प्रूव करके 5 तरीके होंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा 6 में से 1 माइनस करना पड़ेगा। अब बता दो, बताओ समझ में आ गया यहाँ का, तभी तो आएगा 5 फैक्टोरियल। तो 6 क्या था मेरे दोस्तों 6 था n, और 1 माइनस वो क्या है, वो पर्सन है जिसको 1 बटाने का, तो मैंने कहा उसको फायदा नहीं हटाने को, हटा दो यहाँ से, क्योंकि एक पर्सन को बैठाने के लिए तो कोई अरेंजमेंट नहीं होता पहले वाले पर्सन को, तो पहले वाले पर्सन को बैठाने के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो उसको तो हटा ही दो, उसका तो फायदा क्या है, टोटल 6 में से पहले वाले पर्सन को हटा दो, क्योंकि कोई अरेंजमेंट नहीं बनेगा, फिर उसके बाद अरेंजमेंट चालू होंगे, इसलिए 1 माइनस कर दिया यहाँ से। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मूला। आया समझ में नहीं आया? अब देखो अगर मैं सेकंड फॉर्मूले की बात करूं, सेकंड फॉर्मूले में डिवाइड बाय 2 कर दिया, क्यों? उसने कहा देखो क्लॉकवाइज बैठाओगे और एक एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये नहीं हो गया, दो तरीके हो गए, एक हो गया क्लॉकवाइज, एक हो गया एंटी क्लॉकवाइज। आप ऐसे बैठा रहे हो, ठीक है भाई, ये आपके सामने दिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मान लो ये नेकलेस है, ठीक है, गोल है, नेकलेस है। अब आपने एक बंदे को यहाँ बैठाया, 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 टोटल आपके तरीके निकल गए 1 2 3 4 5 6 7 7, और कितने बंदे थे 8 बंदे बैठाए, पर 8 में से 1 माइनस करोगे आप, क्यों? क्योंकि पहले बंदे को बैठाने, पहले पॉइंट को बैठाने की कोई चीज नहीं, 8 माइनस 1 7, तो 7 6 5 4 3 2, ये हो गया 540, 540 हो गया 5040, ये तो हो गया टोटल नंबर हो गया। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात को ध्यान सुनना, ये नंबर है, इसको, क्योंकि अगर ये पर्सन होता, ध्यान सुनना, ये पर्सन नहीं है, 8 क्या है ये 8 है, इसके वो जो मोती होती है ना, जो उसकी होती है, क्या कहते हैं, जो लगाते हैं यार हारों में, मोती है वो, ठीक है, वो जो व्हाइट कलर की होगी, मान लेते हैं हार है जिसमें व्हाइट कलर की मोती है, छोटी छोटी गोल गोल बूंद बूंद से मोती होती है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो है ये। ध्यान सुनना, ये चारों सारे कैसे होंगे, अब क्या होगा देखो, अब अगर अरेंज करते हो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मान लो कि भाई ये आपके पास तो ये मोती है मान लेते हैं, अब ये क्या कहते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चेंज करोगे तो भाई गोला है, मान लो इस साइड के सारी मोती, इस साइड के सारी मोती आपके पास, इस साइड की सारी मोती आपके पास है रेड कलर की, और इस साइड की सारी मोती है आपके पास व्हाइट कलर की, ये व्हाइट कलर की। तो आप मुझे बताओ, रेड और व्हाइट को आपस में घुमा सकते हो, बट ये रेड और ये व्हाइट को इधर लिया है और ये इसको इधर लिया है और फिर घुमाने को है, तो बात तो एक ही है मेरे भाई। मैंने कहा भी रेड मेरी क्या है लेफ्ट साइड है, और व्हाइट कितना है राइट साइड है, ठीक है। लेफ्ट साइड और राइट साइड बनाने के 5040 तरीके बन गए, टोटल तरीके बन गए 5040, जिसमें रेड इधर रखा, व्हाइट रखा, फिर घुमाया, फिर व्हाइट को इधर लिया है, रेड को इधर लिया, फिर घुमाया, तो टोटल तरीके कितने बन गए 540। बट सर व्हाइट को इधर लाकर, रेड को इधर लाकर इधर लाया, तो अगर मैं इसको घुमा देता हूं ऐसे करके, तो वही आ गया ना, व्हाइट इधर आ गया, रेड इधर आ गया, तो मैंने कहा इसलिए डिवाइड कर दो 2 से, क्योंकि 5040 तरीके नहीं होंगे एक्चुअल में, क्योंकि क्लॉकवाइज करो या एंटी क्लॉकवाइज करो, ऐसे घुमा लो या ऐसे घुमा लो, सर अरेंजमेंट तो उतना ही बनेगा। एक पर्सन को इधर बैठाया और मैं इधर से बैठाना चालू कर रहा हूं, इधर से बैठाना, तो अरेंजमेंट तो वही है, इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे, इसलिए करा वहां से 2 से डिवाइड, तो 5040 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2520। आया समझ में? और ये कंसेप्ट होगा नेकलेस के अंदर, पर्सन में नहीं होगा, क्योंकि पर्सन को क्लॉकवाइज चेंज करेंगे तो अरेंजमेंट बनता है सर, पर्सन अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ नेकलेस। अब समझ में आया आपको, नहीं आया? हाँ जी दोस्तों, अब मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा, यूट्यूब से ही मैंने क्लिप निकाली है, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि सर आप इमेजिन करोगे, ठीक है। अब सामने देखिए क्लिप और सुनना ध्यान से दोस्तों, कृपया करके। 6 चेयर आपके पास,
लो सर, तो आपको समझ में आया कि मैं कह रहा हूं कि अगर एक पर्सन यहाँ बैठता है तो आपको सामने क्या दिखता है, आपको विजुलाइज हुआ होगा, सब सेम दिख रहा है। अगर एक पर्सन बगल में बैठता है तो फिर आपको सामने घुमाकर देखा तो आपको सामने दिखा क्या, इसलिए मैंने एक पर्सन को बैठने के 6 तरीके नहीं, एक ही तरीका है। क्या अब आपको समझ में आया दोस्तों, ये नहीं आया? हाँ सर, अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो क्लिप यूट्यूब से ही निकाली थी मैंने, मेरी खुद की बनाई हुई नहीं है, मैं सिंपल कहता हूँ, ठीक है, यूट्यूब से। बस समझ आना चाहिए आपको, कैसे भी आए, पर मैंने उससे पहले आपको डिस्कस कर लिया। अब जब पहले मैंने आपको बता दिया, अब आपको दिखाने के बाद आपको और अच्छे से क्लियरिटी मिल गई होगी कि हाँ, पहले पर्सन को बैठाने की एक ही तरीका, हर जगह से एक ही व्यू दिख रहा है आपको। समझ में आ गया दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं अपना, और अब करते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन करने में कुछ है थोड़ी ना, 5-5 मिनट में क्वेश्चन खत्म होंगे, देखना। क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अब ध्यान देना क्वेश्चन के अंदर, 11 क्वेश्चन कर ले क्वेश्चन का, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, देखना 5 मिनट खत्म होंगे। इन हाउ मेनी वे कैन 5 बॉय फ्रॉम अ रिंग, कैन 5 बॉय फ्रॉम अ रिंग, एक रिंग के अंदर 5 बॉय। तो पहला केस है, सिचुएशन नंबर 1 अराइज हो रही है। चलो लिखने का तरीका क्या होगा दोस्तों, लिखने का तरीका होगा कीपिंग फर्स्ट बॉय, बॉय है, कीपिंग फर्स्ट बॉय, हाँ बॉय है, इन एनी पोजीशन, फर्स्ट बॉय को हम किसी पोजीशन में ला सकते हैं। तो इट हैविंग ओनली 1 वे, तो एक ही तरीका होगा लाने का। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बच जाएंगे, n-1 फैक्टोरियल, बस खत्म। 5 - 1 दैट इज 4 फैक्टोरियल, 24 वे। लो भाई खत्म हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी 5 डिफरेंट ब्रेड्स, ब्रेड मतलब हाँ वो मोती, अब आया ब्रेड स्ट्रंग ऑन अ नेकलेस, नेकलेस के अंदर कितने तरीके से 5 डिफरेंट अलग है। तो 5 डिफरेंट कैसे लगा सकते हैं, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाली कहानी आ गई इसके अंदर। तो सेम प्रोसीजर, एन आपके पास आ गया, एन आपके पास दे रखा 5, तो टोटल नंबर ऑफ वे कितना हो गए, सीधा लिखना है दोस्तों, इसमें कोई लिखने लायक कुछ है ही नहीं। n-1 तो एक तरीका हो गया, इसमें सब आगे हो गया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में बात तो एक ही पड़ेगी, इसलिए 2 से डिवाइड कर देते हैं। लो भाई इधर देखा, 5 - 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, 5 - 1 को होता है 24 वे, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू आधा निकलेगा, क्योंकि 24 वे के अंदर क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों आ रहे होंगे। तो यह क्या गया, 12 आ गया। लो भाई खत्म हो गया क्वेश्चन भी। एग्जांपल में चलो, एग्जांपल में देखो आप, इन हाउ मेनी वे 8 बॉय कैन बी, तो क्या होगा 8 - 1 फैक्टोरियल दैट इज 7 वे, और 7 वे को लिखते हैं 5040, खत्म। इसका इन हाउ मेनी वे 8 डिफरेंट ब्रिड्स इन अ प्लेस ऑफ नेकलेस, तो 8 है तो 8 - 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, तो 7 फैक्टोरियल आता है 5040, और डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 25-20। ये क्वेश्चन तो मैंने भी लिया था, हाँ जी। खत्म हो गए क्वेश्चन ये वाले, कर लोगे ना आप। अब देखो लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेना, या 12वां क्वेश्चन, उसके बाद आगे बढ़ लेना। खत्म होगी कहानी, परमुटेशन। लास्ट क्वेश्चन बचा, इन हाउ मेनी वे 5 बॉय 5 गर्ल कैन टेक देयर सीट इन अ राउंड टेबल। राउंड टेबल की बात आ गई तो सिचुएशन 1 अराइज हो रही है दोस्तों, सो दैट नो टू गर्ल विल सिट साइड बाय साइड, तो 2 गर्ल आपस में एक साथ नहीं, अब क्या कंडीशन के साथ है, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। तो टोटल बॉय कितने हैं, एग्जाम्पल नंबर लास्ट 12। अब देखो टोटल बॉय आपके पास कितने हैं, टोटल बॉय आपके पास है 5, टोटल गर्ल आपके पास है 5। अगर मैं एक बॉय को राउंड टेबल में बैठाता हूं तो कितने तरीके होंगे, 4 फैक्टोरियल, 5 - 1 है ना। चलो देखिए, इफ 1 बॉय कैन टेक सीट एनीवेयर इन राउंड टेबल, एक बॉय कहीं पे बैठ सकता है, तो एक ही तरीका होगा इसका बैठने का। नाउ रिमेनिंग कितने बॉय बच गए, नाउ रिमेनिंग बॉय बच गए 40 कह रहा हूं। तो नंबर ऑफ वे द रिमेनिंग बॉय कैन बी सिट, कितने तरीकों से रिमेनिंग बॉय को बैठा सकते हैं, रिमेनिंग बॉय कैन बी सिट 4 तरीके से। वही तो हो गया 5 - 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल लिख दूं, कैसे लिखता हूं 5 - 1, बात तो एक ही है,
तो 4 फैक्टोरियल लिख दिया। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, वही सर्कुलर परम्यूटेशन। तो क्या होगा, 4 3 12 12 24 तरीके बन गए इसको बैठाने के। ये तो समझ में आ गया आपको बॉय को बैठाने के तरीके। अब गर्ल की बात कर लेते हैं। इफ 5 गर्ल टेक देयर सीट देन नो गर्ल कैन सिट साइड बाय साइड। लड़कियां चिढ़ रही है एक दूसरे से साथ बैठने के, ठीक है। नहीं आप नहीं, आप नहीं चिढ़ते अपने दोस्त के साथ, बाकी चिढ़ती है। ये गोला नहीं बना देना आप, ठीक है, पेपर में, नहीं तो वो भी गोला बना के दे देंगे आपको। हाँ सही कह रहा हूँ, मजाक ले रहे हो, बताओ। मजाक मत लिया करो यार मेरी बातों को। गोला बना के आ जाओगा, गोला बना देंगे आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, जैसे तैसे बन गया है, ठीक है। लो अब तो बढ़िया बन गया भाई। 10 सीट होगी ना, 5 गर्ल और 5 बॉय बैठाने, तो टोटल सीट कितनी होगी, टोटल सीट होगी 10। ओके, अब वो कह रहा था गर्ल एक साथ नहीं बैठ सकती। अच्छा, 4 बॉय को बैठाने के कितने तरीके हो गए, 24 तरीके। 4 बॉय 4 तरीके से बैठ सकते हैं, क्योंकि गर्ल की सीट में तो ना बैठेंगे। तो मैंने कहा गर्ल नहीं बैठ सकते, तो एक गर्ल यहां बैठेगी, तो एक छोड़कर दूसरी, क्योंकि साइड बाय साइड नहीं बैठ सकती, दूसरी गर्ल यहां बैठेगी, तीसरी गर्ल यहां, चौथी यहां और पांचवी यहां। और बॉय के बैठने के कितने तरीके हो गए, 4। 1 2 3 4 5। और पहले वाले बॉय को बैठने का कोई भी तरीका नहीं था। बट अगर मैंने पहले गर्ल को बैठा दिया अलग अलग करके, क्योंकि पहले गर्ल को बैठाना पड़ेगा, बॉय को पहले बैठा, तो अब पहले वाले बॉय को बैठने के तरीके नहीं होंगे, अब पहले वाले बॉय को बैठने के बहुत तरीके हो जाएंगे, समझे आप। अगर मैंने गर्ल को बैठा दिया, मान लो पहले गर्ल को बैठा दे, तो पहले वाला बॉय अब जो था जिसका एक तरीका था, उसको बैठने के बहुत सारे तरीके हो गए। अगर मैंने कहा गर्ल, एक गर्ल की सीट ये है, तो पहले वाले बॉय को बैठने के 10 तरीके हो गए दोस्तों। 10 वे हो गए फर्स्ट बॉय को बैठाने के। 10 सीटें हैं, कहीं पर भी बैठा सकता हूं पहले वाले बॉय को, सिर्फ पहले बॉय को बैठा रहा हूं, तो 10 सीट तरीके से बैठा सकता हूं पहले बॉय को। ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अगर मेरा गर्ल है और गर्ल को मैंने बैठाया, ठीक है, हर एक गर्ल को साइड बाय साइड बैठाना है, तो पहले गर्ल की बात कर लेता हूं। 5 गर्ल को साइड बाय साइड बैठाओ, 5 तरीके हो गए ना अलग अलग बैठाने के, क्योंकि पहले बॉय को बैठाने के कितने तरीके मेरे को दिया, 10। अच्छा, ऊपर वाली कंडीशन के अंदर अगर मैं बात कर रहा हूं कि एक बॉय को कहीं भी बैठा सकते हैं पूरी राउंड टेबल के अंदर, तो एक तरीका था, ठीक है, राउंड टेबल के एक तरीका था। बट अगर मैं बात करूं गर्ल, और कंडीशन आने के बाद अब गर्ल बॉय को बैठाने के 10 तरीके हो गए, कंडीशन आ गई ना। अब कहीं भी बैठा सकता हूं बॉय को, बट अगर गर्ल देखना, गर्ल यहां पर मैंने बैठा दी, तो अब यहां बैठा दूं, यहां बैठा दूं, यहां बैठा दूं, यहां बैठा दूं, कितने तरीके हो गए, 10 तरीके हो गए। नहीं आया समझ, देखो 5 गर्ल को पहले समझो। 5 गर्ल टेक देयर सीट देन नो गर्ल कैन सीट साइड बाय साइड। तो नंबर ऑफ वे दैट 5 गर्ल कैन बी अरेंज्ड इन सीट। 5 गर्लों कितने तरीके से कर सकता हूं, 5 तरीकों से। इधर राउंड टेबल कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि एक बॉय में बैठा चुका। अब जैसे एक पर्सन को बैठा दिया मैंने, तो मैंने देखा कि अब मैं 5 गर्लों को कितने तरीके से बैठाता हूं, 5 तरीकों से, बट साइड बाय साइड बैठाऊंगा एक जगह। तो 5 फैक्टोरियल इज द राइट आंसर। तो मैंने कहा 5 फैक्टोरियल का आंसर क्या होगा, 120। ये समझ में आ गया आपको? हाँ जी दोस्तों, समझ में आया आपको? तो मैंने कहा देखो ध्यान सुनना, सबसे पहले दोबारा बता देता हूं एक बार। 5 गर्ल है, 5 बॉय है। एक बॉय को बैठाने के, पहले बॉय को बैठाने के एक ही तरीका होगा, तो रिमेनिंग जो 4 बॉय बैठेंगे वो अलग अलग बैठेंगे, क्योंकि देखो कंडीशन क्या लगा दी। तो पहले मैं क्या करता हूं, बॉय को फिक्स कर देता हूं, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4 और बॉय 5। पहले बॉय को बैठाने का एक तरीका, बाकी 4 बॉय को बैठाने के 4 फैक्टोरियल। क्योंकि 4 बॉय में अलग अलग क्यों बैठाऊंगा, क्योंकि गर्ल में कंडीशन है, गर्ल में कह रहा है कि भाई ऐसा करना कि गर्ल एक साथ ही बैठनी चाहिए, तो बॉय को फिर अलग अलग बैठाना पड़ेगा, तभी तो गर्ल एक साथ ही बैठेगी, है ना। तो पहले मैंने बॉय को बैठा दिए, एक बॉय को बैठाने के एक तरीका और 4 बॉय को बैठाने के 4 तरीके, 4 फैक्टोरियल। तो ये तरीका हो गया। अब मैं गर्ल को बैठाने के कितने तरीका, अब मैं बॉय को बैठा चुका, अब मैं बॉय को
बैठा चुका। फर्स्ट को पहले क्या बैठाऊंगा, पहले बॉय को बैठाऊंगा मैं, और बॉय को कैसे बैठाऊंगा, अलग 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 करके। क्यों? क्योंकि गल एक साथ नहीं आनी चाहिए, पहले गल को नहीं बैठाएंगे, फिर गल को बैठा देंगे, फिर गल में 1 माइनस हो जाएगा, क्योंकि पहले गल को बैठाने का, ध्यान सुनना, पहले गल को बैठाने का फिर एक तरीका हो जाएगा, इसलिए पहले बॉय को बैठाएंगे। अच्छा, बॉय को बैठाने के बाद फर्स्ट बॉय को बैठाने का एक तरीका, और बाकी रिमेनिंग बॉय को अल्टरनेट वे में बैठाऊंगा, क्योंकि गल में कंडीशन है इसलिए बॉय को अल्टरनेट बैठा रहा हूं। फिर गल को बैठाने के तरीके 5 तरीके, तो टोटल नंबर ऑफ वे कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ वे, सिंपल, टोटल नंबर ऑफ वे कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का आंसर क्या था, गल वाला बैठाने का, ये गल का था और ये बॉय का था। ये कितना हो गया 120 तरीके, और ये कितना हो गया 24, तो ये आ गया 120 इंटू 24, 120 मल्टीप्लाई बाय 24, दैट इज 2880। और आपकी बुक में आंसर गलत है, ठीक है मेरे दोस्तों, आपकी बुक में आंसर गलत है। उन्होंने क्या करा है, ध्यान से ना, इफ वन बॉय कैन टेक द राउंड टेबल द 4 रिमेनिंग बॉय 4 फैक्टोरियल, तो बिल्कुल ठीक करा है। फिर कह रहा है कि भाई 5 प्लेस में 5 गल को बैठा सकते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक करा है। फिर लास्ट में क्या करा, देखो याली लाइन गलत है, याली ये क्या कहता है कि द अगेन द फर्स्ट बॉय, क्यों बैठा है भाई, अगेन द फर्स्ट बॉय टेकिंग द सीट, अगर दोबारा फर्स्ट बॉय अपनी सीट लेगा सबको बैठाने के बाद, वो कहेगा कि मैं कितने तरीके से बैठ सकता हूं। मैंने कहा भाई लड़की तो इधर आ जा, मैं इधर बैठ रहा हूं, मैं इधर आ जा, मैं इधर बैठा, मैं इधर आ जा, मैं, तो 10 तरीके से बैठ सकता है, तो इसने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। दोबारा सुनना, मैंने कह रहा है कि पहला एक बंदा बैठा, उसका एक तरीका, मैं बैठ गया एक साइड पे, इसकी बुक को बता रहा हूँ, ये बुक गलत में मतलब क्यों है, ध्यान सुनना, वो पता नहीं बहुत लेवल अप पे ले गया कंडीशन, उनकी बातें भी सही है कहीं ना कहीं। दोबारा सुनना, पहले बॉय को बैठाने के 10 तरीके और एक तरीका, पहली बार बैठाने का एक तरीका, बैठ गया, मैंने 4 बॉय को बैठाया और मैंने 5 गर्ल को भी बैठा दिया। 4 बॉय 5 बेल्ट को बैठाने का तरीका ये रहा 2880। अब मेरी बात सुना, ये बॉय जो मैं बैठा था पहले, मैं उठ गया और मैंने कहा भाई मैं अब फिर दोबारा देखूंगा कितने तरीके से बैठ सकता है। देखो इसने पहली तरीके से बैठने पे, जब पहले तरीके से बैठा था, ये जो फर्स्ट तरीके से बैठा था तो खाली था राउंड, तो एक ही तरीका था, क्या था, ऐसे कैसे पहले सबको बैठवा दिया, सब बैठ गए। अब ये पहला वाला उठा और कह रहा है कि अगर मैं दोबारा बैठूं तो अब मैं कितने तरीके से बैठ सकता हूं। तो उसने कहा भाई तू मेरी जगह बैठ जाएगा तो यहां भी बैठ सकता है, कहता तू इधर आ जा, मैं इधर आ जाता हूं, यहां भी बैठ सकता है, कहता तू इधर आ जा, मैं इधर आ जाता हूं, यहां भी बैठ सकता है, कह रहा पूरा 10 तरीके से बैठ सकता है। गलत है, क्यों, एक बार बैठाने के बाद दोबारा क्यों खड़ा होगा, एक बार बैठा दिया तो एक ही तो तरीका बना। अब भी देखो मेरी बात क्यों गलत है, मैं आपको समझा रहा हूं। वो 10 जने बैठ गए, पहला बंदा बैठ गया, पहला बंदा जब मैं बैठा तो मैं बैठने के बाद मैंने 10 को बैठा दिया, बाकी 9 को बैठा दिया, बैठ गए। अब मैं दोबारा खड़ा हुआ और मैं क्या कह रहा हूं कि भाई अब मैं कितने तरीके से बैठ सकता, अभी भी तो एक ही तरीका है, एक ही चीज तो खाली, जब मैं खड़ा होता एक ही चीज, बाकी सब तो बैठे ही हुए हैं, तो अब भी एक तरीका है। अगेन बैठाने पे भी एक तरीका, पर वो क्या करे, अगेन जब वो खड़ा होगा और जब दोबारा बैठेगा उसके बाद 10 तरीके हैं। क्यों 10 तरीके है, क्या कहा कि भाई इसको उठा के इधर ले आ सकता हूं तो एक तरीका बन गया, इस वाले को उठा के मेरी सीट मार तो एक तरीका बन गया, ऐसे करके सबकी सीट चेंज कर सकता है, अपनी सीट में बैठा सकता है एक बंदे को, उसकी सीट में बैठ सकता है, ऐसे कितने तरीके हो गए, 10 तरीके हो गए। तो गलत है कंसेप्ट, एक बार बैठाने के बाद 2 बार नहीं बैठाएंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। और यहां पर मेरा एंड ऑफ परमुटेशन हो गया। अगली क्लास कॉम्बिनेशन के नाम, अगली क्लास किसके नाम होगी दोस्तों, कॉम्बिनेशन। एक एक क्वेश्चन कराया नहीं कराया, एक एक क्वेश्चन कराया है, जैसे प्रॉमिस करा था वैसे कराया दोस्तों। शेयर करिए वीडियो को शेयर करने का मतलब क्या है, अपने दोस्तों को, अपने सीनियर जूनियर को बताइए कि सर कैसा पढ़ाते हैं। अगर आपको सही लगे तो जरूर शेयर करें, नहीं लगे तो कोई जरूरत नहीं है, ये कोई कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, आपकी इच्छा से कह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। कॉम्बिनेशन में बढ़ चलते हैं आप, और कॉम्बिनेशन को डिटेल में सीखते हैं। और कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चीज के लिए बताऊं, प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी में कभी भी परमुटेशन नहीं आता, पर कॉम्बिनेशन सीखने के लिए प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए थोड़ा बहुत। आपका अब मेरा लेवल अप हो गया, सोचने का तरीका बदल गया, इसलिए परमुटेशन पहले पढ़ाया जाता है। पर परमुटेशन का आगे कहीं भी यूज नहीं है, यूज जो प्रोबेबिलिटी में है वो पूरा कॉम्बिनेशन का है, तो पूरी मेहनत कॉम्बिनेशन में करनी है, उसके बाद डायरेक्ट जाकर क्या देखनी है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही, बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।